एकदा जोरदार टाळ्या. प्रेक्षकांसाठी सूचना की आपण या महाअंतिम थराराचं मात्र लाईव्ह कॉमेंट्री करणार नाही, जेणेकरून कोणत्याही खेळाडूला या खेळादरम्यान व्यत्यय निर्माण होऊ नये याची दक्षता घेतली जाईल. आणि म्हणूनच आपल्या प्रेक्षकातून काही सूचना येत आहेत की हा महाअंतिम थरार कॉमेंट्रीच्या स्वरूपात नोंदावा, परंतु मात्र त्याबद्दल भीती व्यक्त करतो आणि काही निवडक क्षण आम्ही फक्त मांडू या ठिकाणी कॉमेंट्रीच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा पाठहस्तीच्या या क्रीडांगणावर संपन्न होत आहे महाअंतिम सोहळा, महाअंतिम सामना, या कबड्डी स्पर्धेचा महाअंतिम सामना. आणि यामध्ये उशिराने दाखल झालेल्या सर्व रसिक प्रेक्षकांसाठी सांगू इच्छितोय की दोन्ही संघामध्ये तुल्यबळ असे खेळाडू आणि नावाजलेले खेळाडू आहे. न्यू सम्राट पुणेमध्ये हरियाणा स्टीलर्सचा विकास जाधव, बंगाल वॉरियर्सचा सुरेश हिमदंड, यूपी योद्धाचा जयेश महाजन आणि पुणेरी पलटनचा बालासाहेब जाधव यांचा थरार, कबड्डीचा थरार आणि होणार आहोत काही क्षणातच सुरू होत आहे महाअंतिम सामना. जिंकून जिंकणार कोण? कडकडी बक्षीस जाहीर होते बघा. जर वाघजे रत्नागिरी संघ जिंकला तर ऍडव्होकेट रुपेश देसाई यांच्या माध्यमातून 5,000 रुपयांचे बक्षीस त्यांना भेटणार आहे. धन्यवाद देसाई साहेब. होगी झाडे हे फुल 10,000 रुपये होगी झाडे. कारण या पाच हायस्कूलच्या मैदानावर आपण अनुभवतो आहोत कबड्डीचा महाअंतिम सामना, कबड्डीचा थरार. असंख्य प्रेक्षकांच्या उपस्थितीत, क्रीडाप्रेमींच्या उपस्थितीत, कबड्डी प्रेमींच्या उपस्थितीत आणि माझ्या विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीत मैदान क्रमांक 1 वर संपन्न होत असलेला महाअंतिम सामना. प्रत्येक संघासाठी एक गुण महत्वाचा आहे समीरजी, पण थंड काय साधे आणि याच पद्धतीने कोणाचा जनसागर मोठा होतोय, कोणाचा स्कोर वाढतोय हे प्रत्येकासाठी पाहणं औत्सुक्याचं असेल. सगळी ताकद आहे दोन्ही संघांमध्ये, पण सुरुवातीलाच एक मोठा मासा घाला लावलाय. शुभम सिंधू बाहेर बसला. उपस्थितांचा उत्साह आम्ही समजू शकतो, परंतु हे झाडावर पाहून बसून मॅच पाहतात त्यांच्यावरती आयोजकांमार्फत सूचना येते. काल 2 ते 3 सर या ठिकाणी दुखापतग्रस्त झालेले आहेत, त्यामुळे सूचना आपण आपल्या तब्येतीची काळजी घ्यावी आणि या सामन्याचा आस्वाद घ्यावा. मित्रांनो, झाडावर चढू नका. त्या झाडावर हुकले असेल, चिकन एखादा घुसला तर सर्व उपस्थितांसाठी सूचना आहे की आपण सर्वांना हा सामन्याचा आस्वाद घेण्यासाठी व्यवस्थित उभे राहणं गरजेचं आहे. अनेक प्रेक्षकांना प्रेक्षकांचा उत्साह आहे. प्रेक्षक या ठिकाणी मजा लुटतात या मॅचची. चारही बाजूने फक्त आवाज आणि आवाज येतोय आणि यामध्ये खेळाडू मात्र अगदी मानव खेळतात मैदानामध्ये. अमरजी
संतगतीने सामना सुरू आहे. सुरुवातीलाच मोठे धक्के दिले होते आणि त्यामुळेच कुठेतरी ही टक्कर काटायची होणार आहे. भरची लढत आहे. बेस्ट वर्सेस बेस्ट असा सामना आहे. दोन तगडे संघ, दोन समान ताकदीचे संघ एकमेकांसमोर आहेत. त्यामुळे सामना चुरशीचा होणार यात काही शंका नाही. नक्कीच समीरजी, महाअंतिम सामना म्हटल्यावर अनेक फेरीमध्ये विजय ठरलेले आहे संघ. महाअंतिम सामन्यासाठी अन्य सामने आलेले आहेत. त्यामुळे उपस्थितांपैकी कोणीही हे भाकीत करू शकत नाही की नक्की कोणता संघ या महाअंतिम सामन्यामध्ये विजयी होणार आहे. आणि हे पाहणं उत्सुकतेचं आहे. दोन्ही तुल्यबळ संघ आमने सामने एस.के. पाटील शिक्षण प्रसारक मंडळ पाटच्या या मैदानावर पीरियड पाहायला मिळते आहे. थोड़ा सा सावध घेत आहेत. हर पत्थर से फलने टूटा कुछ पत्थर कोशिशें के लिए भी मारे जाते हैं, तो वो कोशिश करते हुए जायजा लेते हुए डिफेंस का किस तरीके से योजनाओं के साथ आगे बढ़ा जा सकता है, किस तरीके से डिफेंस काम कर रहा है. इसी वजह से ये एम्पायर उसके साथ अजिंक्य पवार है. अजिंक्य पवार बड़ी मछली जाल में है और यहाँ पर जाल बुनती हुई न्यू सम्राट पुणे की टीम में 101 नामी खिलाड़ियों को मैदान के बाहर का रास्ता दिखाती हुई. न्यू सम्राट पुणे विरुद्ध वाघे रत्नागिरी असा हा महाअंतिम सामना याच ठिकाणी संपन्न होतोय. मैदान क्रमांक 1 वर आणि प्रत्येक लढत, प्रत्येक स्टेप महत्वाची आहे, प्रत्येक पायरी महत्वाची आहे. यश संपादन करण्यासाठी, विजयश्री मिळवण्यासाठी प्रत्येक पायरीवरील प्रत्येक स्टेप म्हणजेच प्रत्येक चढाई महत्वाची आहे. कोणत्या पद्धतीने गुण वाढवले जातात, गुणफलक हलका ठेवला जातो त्याकडे दोन्ही संघातील खेळाडूंचं लक्ष असेल आणि त्या पद्धतीने चढाई केली जाईल. अमर जी, ऐसे मुकाबला नहीं है, महामुकाबला है, महाअंतिम मुकाबला है. और यहाँ पर सिर्फ खेल नहीं खेला जाएगा, ये ट्रॉफी के लिए खेला जाएगा. यहाँ से जो जीतेगा उसे मिलेगी ये चमचमाती ट्रॉफी और नंबर 1 का इनाम. और इसी वजह से जद्दोजहद की जाएगी जीत के लिए. हर संभव प्रयास किया जाएगा. पूरी तरीके से ताकत लगाकर अस्त्र शस्त्र का उपयोग करके ये मैच जीतने की कोशिश होगी. जर्सी का बदलाव यहाँ पर का इशारा आता हुआ और कुछ अंक मिलते हुए एक घमासान मुकाबला है. ये ट्रेनर बहुत बढ़िया है. ओंकार कुमार का नाम, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है. पूरी प्रतियोगिता में कमाल का काम किया है, कमाल की रेडी की अपने इस पूरी प्रतियोगिता में. इस ओंकार कुमार नाम के खिलाड़ी बड़े बड़े नाम है. वो अजिंक्य है, शुभम शिंदे है, लेकिन अगर किसी ने काम किया है तो ये ओंकार कुमार ने काम किया है. ज्यादा फिर मुकबा डिफेंस का विपन बढ़िया काम करता हुआ न्यू सम्राट पुणे की टीम एकजुट होकर खेलते हुए सामने चैंपियन खिलाड़ी जरूर पड़े, लेकिन उनके भी सामने चैंपियन के जैसा खेल करके हम जीत सकते हैं. इस इरादे से लगाते उतरे हुए न्यू सम्राट पुणे की टीम, लेकिन सामने वाली टीम कुछ कच्चे गुरु का खेल रही है. ये भी कमाल की टीम है, ये राज्य स्तरीय नहीं, इंटरनेशनल लेवल खेली हुई टीम और खेले हुए खिलाड़ी है. शुभम सिंह हो, अजिंक्य पवार हो, अपनी साख पर दिया और अपनी साख के लिए खेलते हुए सभी खिलाड़ी. बिल्कुल समीर जी, सही बोला आपने. जिस तरीके से ये सब गेम चल रहा है, फाइनल गेम बहुत ही शानदार तरीके से दोनों टीम के खिलाड़ी खेल रहे हैं और रोमांचक ये मैच होता जा रहा है दोनों तरफ से. ये अजिंक्य आता हुआ आगे के लिए जो कभी जिसके कभी किसी ने जीत हासिल नहीं की है वो अजिंक्य पवार अपनी पावर दिखाएगा. पावर पैक है, रॉक और इसके पास ही सही बोला. जिसका नाम नहीं अजिंक्य है वो सफलता पाता हुआ इस हमारे साथ जिस तरीके से मुकाबला होना चाहिए था उस तरीके से मुकाबला होता हुआ. दर्शकों को मुकाबला पसंद आ रहा है कि नहीं? और यहाँ पर देखो दर्शक कितने शामिल है इस मुकाबले में. हर लम्हे पर कड़ी नजर है, पहली नजर पे कोई भी एक क्षण यहाँ पर मिस नहीं करना चाहता इस मुकाबले का. इतनी खूबसूरत ये प्रतियोगिता है अमर जी. बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, ये देखना हर एक क्रीड़ा प्रेमी के लिए बहुत ही खूबसूरत क्षण है. ये हर एक मैदान क्रीड़ा प्रेमी के लिए और कौन सा
टीम मेंबर यानी कौन सा ग्रुप यहाँ पर विजयी होगा ये देखना भी बहुत उत्सुक बात है। स्पोर्टमैन स्पिरिट बड़े खिलाड़ी हो, आपसे उम्मीद है इन छोटे खिलाड़ियों को, इन युवा खिलाड़ियों को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखा के मैदान के भीतर खेल भावना के साथ किस तरीके से खेला जाता है इसका भी यहाँ पर प्रत्यक्ष आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपका सिर्फ खेल देखने के लिए मैदान में यहाँ पर दर्शक मौजूद नहीं है। आप किस तरीके से खेलते हो, आप किस तरीके से जीतते हो, वो तरीका भी लोग देखना चाहते हैं और इसी वजह से आपको खेल भावना के साथ खेलना पड़ेगा। अंपायर के डिसीजन का आपको सम्मान देना पड़ेगा, आदर देना पड़ेगा। इसे होगा जद्दोजहद है पॉइंट्स की कमाल का मुकाबला चलता है। जिस तरीके से उम्मीद थी एक बड़ा मुकाबला होगा, एक बड़ा मुकाबला होगा और दर्शकों के दिलों की धड़कनें बढ़ाने वाला मुकाबला होगा। बिल्कुल टाइम ऑफ लेते हुए और सोच विचार करते हुए मंत्रणा करते हुए कि किस तरीके से इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकला जाए और ये जो बीच मझधार में नौका फंसे उसे किस तरीके से किनारे लगा दिया जाए, इसकी सोच विचार होते हुए, इसकी मंत्रणा होते हुए गुरु यहाँ पर मंत्र देते हुए, लेकिन क्या ये मंत्र कारगर साबित होगा या फिर सामने वाली टीम हावी होगी इस कास्ट खिलाड़ी के सामने? बिल्कुल समीर, कौन सी टीम किसके ऊपर हावी होगी ये देखना बहुत ही रोमांचक है। इस महामुकाबले में जो चल रहा है एसके पाटिल शिक्षण प्रसारक मंडल के इस मैदान पर महांतिम मुकाबला इस मैदान पे चल रहा है। दोनों टीम के लिए प्रमुख खिलाड़ी जो प्रो कबड्डी लीग के खिलाड़ी वो मौजूद है मैदान में, ये एक बढ़िया बात है दोनों टीम के लिए और इसी वजह से दोनों टीमें आश्वस्त है। ये जो टीम है प्रोफेशनल टीमें जानते हैं बड़े मुकाबले किस तरीके से जीते जाते हैं, बड़े मुकाबले में कब ठहराव लेना है, कब एग्रेसिव होना है, ये भली भांति जानते हैं दोनों टीमें और इस वजह से मुकाबला कांटेदार होगा, झन्नाटेदार होगा, मसालेदार होगा। बिल्कुल समीर जी, फिर से जो देरी से ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उसके लिए मैदान नंबर 1 पर, मैदान क्रमांक 1 पर आखिरी मुकाबला चल रहा है। वाजपेयी क्रीड़ा मंडल चिपळूण रत्नागिरी वर्सेस न्यू सम्राट सुसाव पुणे। एक्स्ट्रा खिलाड़ी एक प्रो खिलाड़ी फिर से मैदान में जाता हुआ जर्सी नंबर 2 का राइडर जो प्रो कबड्डी लीग खेल चुका है, हरियाणा स्टेट के माध्यम से उनका नेतृत्व कर चुका है, वो खिलाड़ी रनिंग पर जाता हुआ तो दबाव जरूर होगा सामने टीम के ऊपर, क्योंकि उसके पास अनुमान है। त्याचबरोबर मैदान क्रमांक 4 वर चालू असलेला सामना अर्थात अनिकेत स्पोर्ट्स खेड विरुद्ध शिरोडकर हायस्कूल परेल मुंबई यांचा महाअंतिम सामना या ठिकाणी चालू होता आणि त्याचा निकाल जाहीर झालेला आहे आणि विजेता संघ ठरलाय शिरोडकर हायस्कूल परेल मुंबई। संघमालक सौ सुमती मयकर मॅडम पाड हायस्कूल मनपूर्वक अभिनंदन आपल्या संघाचं, कारण आपण ही विजयाश्री खेचून आणलेला आहात। पुन्हा एकदा सर्वांच्या माहितीसाठी या दरम्यान चालू असलेला मैदान क्रमांक 4 वरील महिलांचा सामना विजयी ठरलाय संघ शिरोडकर हायस्कूल परेल मुंबई। संघमालक सौ सुमती मयकर मॅडम पाड हायस्कूल मनपूर्वक अभिनंदन संघ मालकांचा। कमाल का इसी बीच मैदान के ऊपर वाजपेयी रत्नागिरी की शेर यहाँ पर दहाड़ते हुए मैदान के भीतर और यहाँ पर न्यू सम्राट पुणे की टीम सोच विचार में पड़ते हुए किस तरीके से इसका तरीका निकाला जाए कि इस पकड़ से बाहर किया जाए अपनी टीम को। यहाँ पर आदित्य पवार शुरू करते हुए रेडिंग आसानी के साथ धीरे धीरे कदमों के साथ शुरू करते बाद में चहलकदमी करते हैं। फुटबॉल क्रिकेट इतना कमाल का है, अजिंक्य पवार कमाल का ये बंदा है, लेकिन इस बार देखो एक पॉइंट लेकर गया है, दरिया है ये, इसे उसका हुनर मालूम है, गुजरे का जहां से रास्ता बना देगा और रास्ता बनाता हुआ अपनी टीम के लिए जीत का ये अजिंक्य पवार नाम का खिलाड़ी। महाअंतिम सामन्याचा आकडा आपण बघतो आहोत इसके पाटील शिक्षण प्रसारक मंडळ पाचच्या मैदानावर। पुन्हा एकदा असं प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी
खेळाडूंना कोणताही व्यत्यय येऊ नये म्हणून या ठिकाणी थोडंफार लाईव्ह कॉमेंट्रीमध्ये आम्ही काही क्षणच या ठिकाणी आपल्या कॉमेंट्रीच्या माध्यमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला घेऊन येत आहोत. देखते देखते इस नई सभा पूरी को इसका नाबूद कर दिया है, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। लेकिन कबड्डी की एक बात अच्छी होती है, ऑल आउट होने के बाद ऑल इन होती है। जिंदगी आपको फिर से मौका देती है अपनी हुनर को साबित करने का, अपने कौशल्य को सामने दिखाने का। इसी वजह से इन सभी न्यू सभा पुणे के खिलाड़ियों को मौका है कि अगर कुछ गलती हुई है उसको सुधार कर फिर मर्तबा मैदान में ताल ठोक के सामने वाली टीम को चुनौती पेश करने का यहाँ पर मौका मिलता हुआ न्यू सभा पुणे की टीम को। राज्यस्तरीय निबंधित महिला विभागाचा अंतिम निकाल या ठिकाणी जाहीर झालेला आहे आणि अंतिम विजयी संघ ठरलेला आहे डॉक्टर शिरोडकर स्पोर्ट्स क्लब मुंबई शहर. जरा जोरदार टाळ्या वाजवा. डॉक्टर शिरोडकर स्पोर्ट्स क्लब मुंबई शहर. अंतिम उपविजयी संघ अनिकेत स्पोर्ट्स खेळ रत्नागिरी. मालवाडी कॉमेंट्री येऊन दे. पडन नाही म्हणा हे मागे बसलेलं वैभव कोंडुस्कर माहिती संपर्क झाला. वजन टाकले वारंवार रसिक प्रेक्षकांकडून लाईव्ह कॉमेंट्रीच्या सूचना येत आहेत, मात्र खेळाडूंना कोणताही व्यत्यय येऊ नये म्हणून आम्ही पूर्णतः या ठिकाणी लाईव्ह कॉमेंट्री मात्र देत नाही आहोत याची कृपया अपेक्षा करा आणि त्याबद्दल कृती व्यक्त करतोय. काय सोप्या थंडिया शाबाश 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 बसायला बाबा बसायला ना बाबा एक जम जाऊन दे अजासारखी जम काय जम खंड पडला आमका बसा नाही बघूची काय रे जोर कोणाही जिंकले एक नंबर वाले ए मोक्ता घराकडे जाऊन झोप
हात कर हात दुसरे घुस जम मारणार वाट बघतोय जरा पुढे घ्यावा रे तो पाय नाही पोचना भागू नका रे भिया नको आम्ही असो भिया नको पाठीशी असो आम्ही महान सामना वाघजे क्रीडामंडळ चिपळूण रत्नागिरी विरुद्ध न्यू सम्राट सुसगाव पुणे पुरुष गटातील महान सामना वाघजे क्रीडामंडळ चिपळूण रत्नागिरी विरुद्ध न्यू सम्राट सुसगाव पुणे वाघजे क्रीडामंडळ चिपळूणचे संघमालक जिल्हा सरकारी वकील ॲडव्होकेट रुपेश देसाई आणि न्यू सम्राट सुसगाव पुणेचे संघमालक सन्माननीय आप्पा फणसेकर अतिशय सुरक्षितचा असा सामना 11-16 असा गुणफलक आहे आणि पाहणं अतिशय औत्सुक्याचं असेल की कोणता संघ या विजयाशीवर शिक्कामोर्तब करतोय. पुन्हा एकदा क्रीडाप्रेमींच्या माहितीसाठी अतिशय महत्वाचा हा सामना शिक्षण प्रसारक पाठच्या या क्रीडा मैदानावर संपन्न होतोय. सर्व आजी माजी विद्यार्थ्यांच्या सहकार्यातून सर्व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सहकार्यातून सर्व शिक्षकांच्या अहोरात्र मेहनतीतून आणि सर्व संस्था चालकातील प्रत्येक सदस्याच्या मार्गदर्शनातून या ठिकाणी रंगतोय हा कबड्डीचा थरार एस के पाटील शिक्षण प्रसारक मंडळ पाठच्या मैदानावर. मध्यंतरानंतर गुणफलक आहे वाघजे रत्नागिरी 16
आणि मूळ सम्राट पुणे 11 म्हणजे 5 गुणांची बढत आहे. पण या मोठ्या सामन्यामध्ये मोठ्या खेळाडूंमध्ये 5 गुणांची बढत ही कधीही हवा होऊ शकते. त्यामुळे सामना चुरशीचा होणार आहे. शेवटच्या क्षणापर्यंत सेकंदापर्यंत ही मॅच रंगणार आहे, यात काही शंका नाही. अमरजी नक्कीच. आणि हा ऐतिहासिक क्षण ज्या पद्धतीने आपण उल्लेख करतोय की प्रत्येक जण हा क्षण आपल्या डोळ्यामध्ये टिपण्यासाठी आतुर आहे की कोणता संघ ही विजयासरी खेचून आणतोय. कारण दोन्ही तुल्यबळ संघ आमने सामने या मैदानावर. सन्माननीय हंजनकर सर या प्रशालेचे मुख्याध्यापक थेट या मैदानावर उपस्थित राहून या सामन्याची मजा लुटत आहेत. खरोखरच ज्यांच्या मार्गदर्शनातून हजारो विद्यार्थी घडले, त्यांच्या प्रेरणेतून आणि सर्व शिक्षकांच्या सहकार्यातून, संस्था चालकांच्या मार्गदर्शनातून हा खरा रंगतोय एस.के. पाटील शिक्षण प्रसारक मंडळ 5च्या मैदानावर. बडा नको आमऱ्यासारखी नाही मारता. दूसरे घुस लिंबू फिरायलो काय काय करून नाही तर काय आपण घुस रे घुस घुसाल दोन बाब्या सांगे सांग घुसाल दोन आता एका सांगावा योग घुसतालय ना मला एका सांगावा. अमरजी देखिए किस प्रकार से शहनाई बज रही है इस मुकाबले के लिए. पूरा अपना दमखम लगाकर शहनाई की अलग अलग आवाज निकालने की कोशिश करते हुए लगे रहो. धमाका आसमान में भी और मैदान में धमाका करते हुए ये सभी कबड्डी के खिलाड़ी, ये प्रो प्लेयर यहाँ पर धमाकेदार
घमासान मचाते मैदान के भीतर अजिंक्य पवार हो, शुभम सिंधे हो, विकास आते हुए रेडिंग पर कुछ खास करना पड़ेगा, कुछ स्पेशल करना पड़ेगा अपनी टीम को वापसी दिलाने के लिए। बीच मझदार में टीम फंसती हुई थोड़ी सी पीछे हाथ होती है, उसको अगर आपको आगे निकालना होगा अपनी टीम को तो आपको एक जोरदार खेल करना पड़ेगा। फिर से जाल में फंसते हुए जर्सी नंबर 2 के खिलाड़ी इस मैच पर पकड़ मजबूत करते हुए ये सभी ताकतवर खिलाड़ी अजिंक्य पवार जब रेडिंग में जाते हैं ऐसा लगता है कौन इसे लगाम डाल सकता है, ये बेलगाम हाथी है, इसे कोई पकड़ नहीं सकता है। इस प्रकार की उसकी रेडिंग होती है, उसका स्पीड, उसकी स्फूर्ति और उसकी हाथी की ताकत कमाल है और उसके लिए एक ही लफ्ज है, कमाल है। यहाँ आसमान में पटाखे फूटने लगे हैं और मैदान में खिलाड़ी अपने माध्यम से पटाखे फोड़ते हुए और अपने खेल के माध्यम से 4 चांद लगाते हुए इस मैदान को। फिर से जर्सी नंबर 11 की रेडर शांत तरीके से रेडी करने के लिए आसमान ये तूफान के पहले के भी ये शांति हो सकती है क्योंकि पलक झपकते ही अपना रुख बदल सकते हैं, इतनी क्षमता है इस खिलाड़ी में। टाइम वेस्ट करते हुए जाते हैं अपनी टीम के पास, लीड है, बढ़त है और अगर ये बढ़त है तो कुछ जोखिम लेने की जरूरत नहीं है, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है और इसीलिए अपने बेसिक पर काम करते हुए टाइम थोड़ा सा ज़्यादा करते हुए जो कि सामने वाली टीम न्यू सम्राट पुणे टीम के लिए बिल्कुल हजम नहीं होता हुआ। नंबर 7 के रेडर बहुत ही बढ़िया काम करता हुआ रेडिंग ने भी कमाल किया है वागजई रत्नागिरी के खिलाड़ियों ने और इसी वजह से इस मैच पर पूरी तरीके से अपनी पकड़ बना चुके हैं, अपनी जकड़ बना चुके हैं और अगर इस मदर की पकड़ से निकलना है तो कुछ खास करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ कुछ खास करना पड़ेगा। ये देखो अजिंक्य पवार हट्टा कट्टा है, ताकतवर है और दिलेर है ये बंदा ये बिंदास है, कमाल की रेडिंग की है, इसको पकड़ना नामुमकिन है। अगर न्यू सम्राट पुणे टीम को वापसी करनी है तो लगाम डालनी पड़ेगी अजिंक्य पवार को। थर्ड रेड का आवाज आता हुआ यहाँ से हम तो अनुमान नहीं लगा सकते क्योंकि जो स्कोर बोर्ड है हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसी वजह से हम सिर्फ यहाँ से अनुमान लगाएंगे, लेकिन जो निर्णय होगा, जो भी फैसला होगा वो आपको अंपायर देंगे, हम यहाँ से सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। करते हुए जर्सी नंबर 7 को मैदान के बाहर जाकर विदाई भी करते हुए यहाँ पर शुभम सिंधे और अपनी ताकत का परिचय देते हुए अजिंक्य पवार फिर मरतबा इस बार 4 की डिफेंस में अपनी ताकत आजमाएंगे। डिफेंस को हिलाकर रखते हुए जायजा लेते हुए स्पीड यहाँ पर लगाते हुए, लेकिन इस बार अपनी प्रतिभा का प्रमाण देते हुए इस पार्टी के मैदान के ऊपर और सभी दर्शकों का तमाशों का दिल जीतते हुए अमरजीत घुसा दिलाएगा शील मार तो लो। सम्राट पुणे की टीम वापसी का रास्ता ढूंढती हुई अंधेरे में कुछ गुम सी हो चुकी है, इस महामुकाबले में कुछ पिछड़ सी चुकी है, कुछ अलग चाहिए, कुछ चमत्कार चाहिए इस टीम को वापस करने के लिए। कोई एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो इस हारी हुई बाजी को जिता सकता है और वो जिताकर सिकंदर बन सकता है। स्कोर बोर्ड देखा जाए तो स्कोर बोर्ड का हाल अमरजीत बेहाल है, 11 और 30 और ये कुछ समीकरण बनता नहीं, पूरी तरीके से वर्चस्व है ओमकार कुमार का कैच होता हुआ, लेकिन एक हाथ बॉल से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पर आपको सुपर रेड करनी पड़ेगी, बार लगातार आपको पॉइंट्स की यहाँ पर जमावट करनी पड़ेगी, पॉइंट निकालने पड़ेगा और इसी वजह से आप एकमात्र तरीका है कि आप मैच में वापस आ सकते हो। अमरजीत टाइम दिया गया है और योजनाएं बनेगी और क्या योजना एक सही बनेगी और ये वापसी करेगी न्यू सम्राट पुणे की टीम। रेडी करते हुए आत्मविश्वास जो दिखा देता है क्या ताकत है ये जर्सी नंबर 5 का खिलाड़ी
ताकत का प्रमाण देता हुआ 7 नंबर जर्सी के खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाते हुए मुकाबला एक तरफा होता हुआ इस तरीके के मुकाबले की उम्मीद नहीं थी दर्शकों को एक कड़ा मुकाबला देखने का, लेकिन यहाँ पर निराश करती हुई हताश करती हुई ये सम्राट पुणे की टीम नाम में आपके सम्राट है। कुछ तो राजा की तरह खेलिए, कुछ तो सम्राट की तरह मैदान में बर्ताव कीजिए। जैसे नंबर 1 के अजिंक्य पवार ने बिल्कुल सुपड़ा साफ कर दिया है, बिल्कुल मैट पर टिकने ही नहीं दिया है सामने वाली टीम को और नेस्ता नाबूद किया है अपनी ताकत से, अपने फुर्ती से इस अजिंक्य पवार ने। बॉडी लैंग्वेज बताते हुए कि किस तरीके से उनकी मन की व्यवस्था है, मन में द्वंद्व है, मन में कहीं ना कहीं जान चुके हैं कि मुकाबला बहुत आगे निकल चुका है, जीत बहुत दूर जा चुकी है, लेकिन आप अगर मन में हार गए तो मुकाबला पे हार सकते हैं। इसलिए आप अगर अपने मन पर काबू पाकर इस मुकाबले में अब भी आप वापसी कर सकते हो, ऐसा मानकर खेलेंगे तो बिल्कुल कुछ असंभव संभव हो सकता है और असंभव शब्द जो है वो बेवकूफी के शब्दकोश में होता है। नंबर 9 एक स्टार खिलाड़ी शुभम सिंह प्रो कबड्डी लीग का खिलाड़ी यहाँ पर आए इस मैदान पर और इस मैदान को 4 चांद लगाए, इस राज्य स्तरीय कबड्डी स्पर्धा को एक अलग स्तर पर लेकर गए। इन सभी खिलाड़ियों को धन्यवाद देते हैं जो दर्शक पिछले 3 रात से इस मैदान के ऊपर एक कबड्डी का मुकाबले का लुत्फ उठाने के लिए सभी को धन्यवाद देते हैं। जो कार्यकर्ता जो सभी इस संस्था के जो कार्यकर्ता है वो सभी को धन्यवाद देते हैं। पिछले 15-20 दिनों से मेहनत चल रही है इस प्रतियोगिता के लिए और इस मेहनत का फल है और ये फल बहुत मीठा दिखाई देता हुआ जीत की धीमी धीमी खुशबू इस वागजरी रत्नागिरी की टीम को आने लगी है, चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगी है और बिल्कुल उसकी तरफ देखा जाए, ऊपरी दिशा में देखा जाए तो दिल सम्राट पुणे की टीम यहाँ पर देखो बड़ी देर कर ली हुजूर अपने आते दर्शक ये एक तरफा मुकाबला देखकर बिल्कुल थोड़ी सी निराश थोड़ी सी हताशा होती है। जो उम्मीदें लगा थी इस मुकाबले से उस तरीके से मुकाबला चला और फिर भी लोग यहाँ पर रुके हुए हैं शिक्षण प्रसारक मंडळ पाट आणि माजी विद्यार्थी यांच्या संयुक्त विद्यमानेने आयोजित करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय कबड्डी स्पर्धेचा महान सामन्याचा विजेता संघ वागजरी क्रीडा मंडळ चिपळूण रत्नागिरी आणि याचबरोबर ॲडव्होकेट रुपेश देसाई यांनी दिलेला लावलेला 5,000 रुपयाचा इनाम आपल्या नावावर करतो आहे वागजरी रत्नागिरी संघ। संघातील प्रत्येक खेळाडूचं मनपूर्वक अभिनंदन, त्याचबरोबर संघ मालक ॲडव्होकेट रुपेश देसाई यांचं देखील मनपूर्वक अभिनंदन, प्रत्येक उपस्थितांचं अभिनंदन, कारण आपल्या सर्वांच्या प्रेमाखातर हा दिमागदार सोहळा गेले 3 दिवस पाट हायस्कूलच्या या भव्य क्रीडांगणावर आपण पाहत आहोत। प्रत्येकाचे सहकार्य, प्रत्येकाची शुभेच्छा या आमच्या पाठीशी होत्या आणि म्हणूनच या पाट हायस्कूलच्या मैदानावर दिमागदार असा दिवा सोहळा आपल्याला पाहण्यात आला। आमच्यासाठी प्रत्येकाचा आर्थिक मदत करणारा दाता महत्वाचा आहे, आमच्यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्याचं सहकार्य महत्वाचं आहे, आमच्यासाठी प्रत्येक माजी विद्यार्थ्याचा अनमोल असा वेळ महत्वाचा आहे आणि म्हणूनच आजच्या या दिमागदार सोहळ्याचे आपण ऐतिहासिक क्षणाचे सर्व साक्षीदार बनणार। पुन्हा एकदा सर्वांचे मनपूर्वक अभिनंदन। या ठिकाणी महान विजेता मिळालेला आहे, सर्वांनी रात्रीची वेळ आहे, आपण सावधपणे आपल्या घरी जावं, शिस्तबद्धपणे घरी जावं अशी सर्वांना विनंती आहे। यांच्या शुभ आशीर्वादाने कोणत्याही प्रकारचे विघ्न न येता निर्विघ्नपणे अशी आमची कबड्डी स्पर्धा संपन्न झालेली आहे। आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक आभार। श्री दाजी रेडकर व मेळ कौशल यांनी स्थितीशी संपर्क साधण्याचा आहे। पाट हायस्कूलच्या सर्व स्वयंसेवकांना सूचना, पाट हायस्कूलच्या सर्व स्वयंसेवकांना सूचना, उद्या
एस के पाटील शिक्षण प्रसारण मंडळ आणि